हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग की हालचाल कैसी है ये बता दीजिए ज़रा कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए कैसे हैं आप लोग। मस्त हैं? ठीक है, आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का। ये सेकेंड पार्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जनरली आपको 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस में मिलती हैं। ठीक है, आप जिस क्लास में हो, जिस भी क्लास में हो, उस क्लास के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आप कोवैलेंट बॉन्ड के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है इन केस तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और इजी वे में मैं आपको ट्राई करूंगा कोऑर्डिनेट और ये कोवैलेंट बॉन्ड बताने के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका एक अनदर बॉन्डिंग है। ठीक है, जिसमें इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं आपके कोवैलेंट बॉन्ड के। अगर आपको आयनिक बॉन्डिंग या जनरल इंट्रोडक्शंस देखने हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसका एक आयनिक बॉन्ड का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप जाके वीडियो में देखिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की मैंने चीजें बता दी, बट एक बार फिर से सुन लीजिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है ये क्या करता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो? केमिकल बॉन्डिंग क्या करता है, लिंक कराता है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को। समझ रहे हो? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स और आयंस को होल्ड करके रखता है कि ए और बी ये लोग, आप लोग यहीं पे रहेंगे। ठीक है, ए और बी आप लोगों को ये बोलता है कि आप यहीं पे रहोगे। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वही आपका एक केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, एलिमेंट्स को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को लिंक कराता है ये आयंस को। ठीक है, लिंक कराने का ये काम करता है, तो वो आपका केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब जरा केमिकल बॉन्डिंग के टाइप समझ लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग बच्चों एक आयनिक बॉन्डिंग होता है, एक कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ टर्म्स बताने वाला हूं बहुत ही इजी वे में। अब समझ में आ रहा है क्या चीजें कर रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड में स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड में फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या डालेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या चीजें बताना चाहता हूं आपको। कोवैलेंट बॉन्ड आप अपने नोट्स में डालिए हेडिंग। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत ही इजी वे में आपको जा रहा हूं बताने। चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू बताता हूं, या तो इसकी डिफिनीशन मैं पहले आपको लिखता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं द शेयरिंग, ठीक है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है एक एटम से दूसरे एटम के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है स्टूडेंट्स? शेयरिंग होती है। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये बच्चों आपका हो गया क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ये किस तरीके से शेयरिंग होती है ये चीज मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने लिया आपको H2। क्या लिया मैंने? आपका H2 लिया। एक हाइड्रोजन का एटम इधर बना देते, एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपका। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 1 होता है। ठीक है, 1 इसका एटॉमिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1 आएगा। मैंने कल की क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जब बताया था, मैंने आप लोग से बोला था कि जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना आप या तो डॉट लगाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन तो होगा, आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या करता हूं, यहां पे एक डॉट लगा देता हूं, यहां पे एक क्रॉस लगा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, अगर 2 हो जाए स्टार्टिंग में, अगर 2 हो जाए तो ये अपने आप को स्टेबल फील करते हैं। ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन से बात करके बोलते हैं भाई हम तो कहीं नहीं जा सकते, आप तुम भी नहीं जा सकते कहीं पे। ठीक है, हम दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम दोनों अपने आप को एक में जोड़ लिया जाए। ठीक है, क्यों ना हम दोनों अपने आप को जोड़ लें एक दूसरे से, ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं और तुम भी स्टेबल हो जाओ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
क्या करेंगे लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कराते हैं। इन हाइड्रोजन को जाना होगा तो बच्चों इस तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये हाइड्रोजन का ये तो खुद का इलेक्ट्रॉन है ना, तो जरा ये बताइए कि इनके मजबूरी में इन्होंने साथ दिया था, ठीक है, इनकी जब मजबूरी पड़ी थी तो इन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन अब इनको दिक्कत आ गई। जब इनको दिक्कत आएगी तो इनका तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, बट इन्होंने किसी का हेल्प किया था तो वो भी इनको क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, कहेंगे आपको जब जाना होगा तो ले लीजिएगा। तो ये बेहिचक जाते हैं और उनसे वो भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो अपना दिए थे वो है और एक उनका भी लेते हैं कि अभी तो शेयरिंग होगा। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, साझेदारी होती है। शेयरिंग तभी चलता है जब मैं इक्वली, मैं अगर किसी चीज में लगा रहा हूं पैसा तो सामने वाला भी उतना ही लगाए, तभी तो शेयरिंग होगा, ठीक है। शेयरिंग किस चीज को बोलते हैं ये बताइए, कि मैं अगर 5 रुपए किसी चीज में लगा रहा हूं, वो कोई 20 रुपए लगा दे, तो शेयरिंग कैसे होगी, वो कितने दिन तक शेयरिंग चलेगी। इक्वल अमाउंट जब लगाएंगे तो वो स्टेबल होगा, वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा वो, ठीक है। तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, ठीक है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। बात को समझिए मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ही डिटेल बताने वाला हूं चीजों को। आपको डिटेल नहीं देखना तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। चीजें समझ में आनी, कंप्लीट नॉलेज अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूं क्लोरीन मॉलिक्यूल की। दिख रहा होगा आपको, Cl2 मैंने यहां पे लिख दिया, एक Cl यहां पे लिखता हूं, एक Cl मैंने यहां पे लिखा। चीजों को ध्यान से समझिएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 होता है। कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो 287 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। Cl का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। बोलो सही लिख रहा हूं मैं, चलो 8 7 इसका आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों बोलते हैं आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। वही आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। ओके, वेरी गुड। चलिए 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो मैंने 7 डॉट लगा दिया कि नहीं लगा दिया। चलिए इन पे क्रॉस लगा सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 हमने कर दिया। बोलो 7 इलेक्ट्रॉन। मैं ये डॉट क्रॉस इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले कि उनका इलेक्ट्रॉन डॉट वाला है, इनका इलेक्ट्रॉन क्रॉस। मैं दोनों में डॉट या दोनों में क्रॉस कर सकता हूं। कोई ये कहीं ऐसा चीज नहीं कि डॉट ही लगाना है, क्रॉस ही लगाना है, ठीक है। चीजों को मैं इजी वे में बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इनके आउटर मोस्ट में 7 है, इनके में भी 7 है। अब ये तो ना तो वही क्लोरीन स्टेबल है ना यही। अगर सपोज करो यहां आयनिक बॉन्डिंग वाला दिमाग कुछ बच्चे लगा दें, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग का दिमाग, तो ये क्या करेगा, वो बच्चा कि इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जरा ये समझो कि ट्रांसफर करेगा तो इसका तो 8 हो जाएगा। जरा ये बताओ क्या इसका 8 होगा, वो 6 हो जाएगा। वो क्या होगा, 6। तो इनका कहने का मतलब ये कि भाई हम अमीर नहीं बन सकते तो जितने में है उतने में ही रहें, ठीक है। तो ये स्टोरी इनके साथ चलती है। तो अगर ये स्टेबल नहीं हो सकते तो अगर 7 हैं तो 7 ही में ये रहना चाहेंगे, ये 6 बन के नहीं जीना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे ये कि एक एक इलेक्ट्रॉन को देखिए 6 1 2 3 4 5 6 अपने पास इन्होंने रखा। एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लगा दिया शेयरिंग के लिए। अब ये क्लोरीन आपस में बात करके इंटर रिलेट करके क्या करते हैं, बोलते हैं भाई हमने स्टेबल बनने के लिए मैं तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं। जब ये इनसे एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो भी तो एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेंगे। इस तरीके से बोलिए बीच में एक एक हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की बात आ गई। तो ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड और ये देखिए मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस 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 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया उसको, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखा मैंने, ठीक है। चलिए तो चीजों को समझिए। कोवैलेंट बॉन्ड भी 3 तरीके का होता है। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये स्टोरी सारी की सारी मैं सिंगल बॉन्ड की ही बात कर रहा हूं इस टाइम। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, चीजें समझ में आनी चाहिए। एक एक इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। तब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चीजों को समझिए ध्यान से कि इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सी बॉन्डिंग बनती है, सिंगल बॉन्डिंग बन जाती है। बोलो समझ रहे हो चीजों को क्या मैं बोल रहा हूं। चलिए तो ये तो अपना हो गया
क्लोरीन क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल्स का मैंने बना दिया। क्लोरीन क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। दूसरी बात, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा टू नॉन मेटल्स के बीच में बननी चाहिए। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा तो बच्चों वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बट दोनों नॉन मेटल है ना, तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो टू नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है बच्चों, वही क्या है? वही क्या है आपका? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ये शेयरिंग करके क्या करते हैं? ये बनना चाहते हैं किसकी तरह? नोबल गैस की तरह ये बनना चाहते हैं। नोबल गैस की तरह ये क्या करना चाहते हैं? बनने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं। वो नॉन मेटल्स चाहे बच्चों एक जैसे भी हो सकते हैं या नॉन मेटल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे Cl ने किया तो भी दोनों नॉन मेटल हैं, अपने बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, ठीक है। अगर मान लो ये पे HCl हो, क्या हो? HCl। मैं थोड़ा छोटा लिखूं, पूरा बोर्ड की बात है, इसमें समझाऊंगा मैं आप लोग को। HCl, ठीक है। H के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl में 1 2 3 4 5 6 7। ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या करेगा? इससे, यानी कि 2 में देखिए स्टेबल हो गया, ये अपना 7 में, तो H सिंगल बॉन्ड Cl और ये आपका 3 लोन पेयर। देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर यही समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं उसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जहां पे उंगली रख रहा हूं ना बच्चों, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो डॉट बच गया बच्चों, ये लोन पेयर बोला जाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन विच रिमेन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये फ्री प्रेजेंट होगा, फ्रीली प्रेजेंट होता है एटम के ऊपर डॉट के फॉर्म में, अपना ऐसे लगा के छोड़ देंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। चीजें इसकी मैं डिटेल आगे बताने वाला हूं, फिलहाल आप समझते रहिए कि क्या क्या मैं चीजें बोल रहा हूं। तो HCl में भी बच्चों क्या बन गया? सिंगल बॉन्डिंग बन गई। बोलो H2 में आपको आ गया Cl2, समझ में आ गया, HCl आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों मैं एक CH4 आपको बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? CH4, यहां क्वेश्चन मैंने लिख दिया CH4। चलिए 4 हाइड्रोजन है, मैंने 4 हाइड्रोजन ले लिया इस तरीके से। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों 6 होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, ठीक है। जो 4 मैं बोल रहा हूं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। तो 4 डॉट लगा दीजिए, 1 2 3 4 लगा दिया मैंने। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 डॉट क्रॉस भी लगा सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझते रह रहे हो। इस कार्बन ने क्या किया? इस हाइड्रोजन को कहा भाई तुम ले लो मेरे से एक इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो जाओ। यही कार्बन इनको भी बांटा, बोला ले ले भाई तुम भी क्या हो जाओ? स्टेबल हो जाए। ये अमीर आदमी थे, ठीक है। इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन था। ये तो भाई अपने थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन लेके वीक है, फैमिली इनकी वीक थी। 4 भाई थे हाइड्रोजन, चारों भाई हाइड्रोजन को इन्होंने, कार्बन ने खुद ही कहा कि भाई तुम्हारे भाई को मैं दिया हूं, तुमको भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। इसको भी बोला भाई तुम भी ले लो, तो सब भाई को तुम्हारे दे दिया, तुम भी स्टेबल हो जाओ। इत्तेफाक से इनको एक दिन कहीं जाना पड़ा, कार्बन को, ठीक है। तो कार्बन के पास तो भाई खुद का 4 रुपया था ना, ये खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी बांट चुके थे। बट भाई उनका खुद का है, वो तो जब चाहे तब ले सकते हैं। लेकिन ये इनको जब कमी है इसका एहसास हुआ तो ये पहुंचे इन हाइड्रोजन के पास, बोले भाई मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हाइड्रोजन ने कहा भाई तुम दोनों ले जाओ, ठीक है, तुम दोनों ले जाओ, तुमने हमारी बहुत मदद किया, तो इनसे लिया। वही स्टोरी इन्होंने भी कहा कि भाई तुम मुझसे भी 2 ले जाओ। ये वही बात इन्होंने भी कहा, वही बात इन्होंने भी कहा। देखिए किस तरीके से कार्बन की चालाकी किया, और करने के बाद इसने क्या किया? 8 इलेक्ट्रॉन अपना बना लिया। बोलो बना लिया कि नहीं? इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, बोलो बना कि नहीं बना? तो कहने का मतलब कार्बन के बीच में, यहां पे देखिए किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ये CH4 का मैंने क्या बना दिया? कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है मैंने सिखा दिया। मतलब होता कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपली इलेक्ट्रॉन्स आप बराबर की शेयरिंग करेंगे। अगर आप किसी को एक दे रहे हैं ना, तो उससे एक ही लीजिएगा, ठीक है। वही आप समझ जाओ, वहीं पे आपकी केमिस्ट्री इंटर रिलेट करने लगेगी। अगर इस हाइड्रोजन को मैंने 1 दिया था, भले मुझे 4 की कमी हो रही है यार, भले मुझे 2 की कमी हो रही है, लेकिन मैं दिया हूं उसको 1, तो उससे 1 ही लूंगा, ठीक है। अपना तो 1 मेरा रहेगा ही, उससे 1 लूंगा, मतलब 2 हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। ये नहीं कि भाई मैं इनको दे 1 रहा हूं, जब बॉन्डिंग करने निकलूं तो उनका 3-4 लेके निकल जाऊं, ऐसा कुछ मत कर देना, अदरवाइज क्या होगा?
रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने CH4 का बताया। अगर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस स्ट्रक्चर की एक नई वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, CH4 में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं बात करता हूं एक H2O मॉलिक्यूल की। ठीक है, मैं H2O की बनाना चाहता हूं। आपको देखिए बोर्ड पे, यहां पे H2O बच्चों वाटर का फॉर्मूला होता है। इसमें सेंट्रल एटम में यहां पे O को रख देता हूं, यहां पे साइड में H, यहां पे H। ठीक है, बीच में उन्हीं को रखिएगा जिनका, देखो बीच में जो रहता है उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। सेंट्रल एटम कहने का मतलब भाई जिसका आप पहचान लेंगे इजीली कि कभी बच्चे सोच रहे हैं क्यों नहीं H को बीच में रख दिया जाए, O को इस साइड रखते हैं। तो ये सब चीजें माइंड में आती हैं, कोई बात नहीं, आनी चाहिए। वो चीजें आएंगे तो आपको और समझने में आसानी होगा। अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि भाई H इधर रख दीजिए, O इधर रख दीजिए, तो कोई बात नहीं, वो सोच रहा है, सही सोच रहा है। ठीक है, बट चीजों को समझेगा तब ना, 2-3 बार लगाएगा तो चीजों वो भी समझ जाएगा, हाँ क्यों सर ये कर रहे थे। देखो फिर भी मैं बताता हूँ, बीच में क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को रखते हैं। अब ये सेंट्रल एटम हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता, हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, बट यहां पे हाइड्रोजन को नहीं करेंगे। ऑक्सीजन यहां पे सेंट्रल का काम कर रहा है, कहीं कहीं पे अभी CO2 आएगा ना तो वहां पे O, फिर O साइड में चला जाएगा, बीच में C आ जाएगा। चलो लिख लो यहाँ पे भाई, अगर CO2 मैंने मुंह से निकल गया तो मैं CO2 लिखने में क्या दिक्कत है, मैंने लिख दिया CO2। ठीक है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर, पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का बच्चों एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 6 डॉट बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 मैंने डॉट बना दिया। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने एक क्रॉस बना दिया। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को बोला ले लो मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन और तुम एक स्टेबल बन के घूमो आराम से, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगा। उसी तरह इनको भी कहा भाई तुम 1 इलेक्ट्रॉन तुम भी ले लो, तुम भी स्टेबल हो जाओ। फिर वही स्टोरी चली, ऑक्सीजन को भी एक दिन दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो जब ऑक्सीजन को दिक्कत का सामना करना पड़ा तो ये पहुंचे कहां पे, हाइड्रोजन के घर। हाइड्रोजन के घर जाने के बाद उनसे अपनी दुख परेशानी बताए और अपना तो इलेक्ट्रॉन लिया ही उन्होंने, साथ ही साथ उनका भी 1 इलेक्ट्रॉन देखो लेके चलते हुए बने। तो 6 इनके पास था। ठीक है, 6 इनके पास, इस टाइम फिलहाल तो 4 है, फिलहाल तो 4 है। ये बच्चों एक 5 हो गया और एक 6। चलो आगे ये देखो, इनके पास गया तो देखिए एक 7 और एक 8। ऑक्सीजन के पास फिलहाल 8 हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह कार्बन का भी काउंट कर लेना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया ना तो स्टेबल हो चुका। कार्बन को 2 बना के थोड़ी छोड़ेंगे, हाइड्रोजन ही 2 में स्टेबल होता है। बाकी लोग बनना चाहते हैं किसकी तरह, नोबल गैस की तरह। नोबल गैस मतलब 8 अपने आप को बना के वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत से इसमें भी लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं बच्चों जो 8 नहीं बनाता है बट फिर भी स्टेबल होता है। ठीक है, उस सारी चीज़ों का हम लोग बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल का। अभी आप कहोगे सर BF3 BF2 ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बट फिर भी वो स्टेबल होते हैं, वो उनकी लिमिटेशन है। ऑक्टेट रूल का क्या है वो लिमिटेशन। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है ये समझ लीजिए। लिविस और कोसेल ने एक चीज बताया था। लिविस कोसेल ने बोला था कि भाई कोई भी एटम या एटम्स जो होते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करें, गेनिंग करें, ट्रांसफरिंग जो भी चाहे वो भी करें और नोबल गैस की तरह बन जाए। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, गेनिंग, लूजिंग जो भी करना है करो, बट स्टेबल बना लो। नोबल गैस जैसे, इनर्ट गैस जैसे स्टेबल है वैसे तुम भी स्टेबल बन जाओ, यही उनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल तो बोल दिया भाई स्टेबल बनो, लेकिन कुछ ऐसे लोग निकल गए ना कि जो उनके रूल को फॉलो नहीं करते थे बट फिर भी वो स्टेबल रहे। वो लिमिटेशन से उनकी भी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल की क्लास में आप H2O का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का 8 हो गया, तो कहने का क्या मतलब, ये बॉन्ड इसके साथ जोड़ दिए इसके साथ, तो O सिंगल बॉन्ड H और ये एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। देखिए ये लोन पेयर, ये जो डॉट बच रहा है ना बच्चों, ये लोन पेयर है और ये जो लाइन में खींच रहा हूं ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फ्रीली एटम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग दैट इज नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग एंड प्रेजेंट फ्रीली ऑन एटम दैट इज नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। चीजें समझ में आ रही, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं, वीडियोस देखिए बढ़ती जा रही है, टाइमिंग ड्यूरेशन, ये सारी की सारी चीजें मैं जो है सिंगल बॉन्ड के बारे में बता रहा हूं। बात को समझिए,
एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अब तक हो रही है कि नहीं हो रही है? तो जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी बच्चों, तो वही तो अपना क्या है, वही अपना क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड किसे, देखो सारा सिंगल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड मतलब एक लाइन सिंगल बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड बना कैसे होगा, दो इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इनका था, एक इलेक्ट्रॉन इनका था। तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। बस इतना ही बोलना है। व्हाट इज सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन्स अगर दो एटम शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं वन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना ही सिंगल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, चीजों को समझते चलोगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने H2, अच्छा CO2 मैंने भी छोड़ा, CO2 भी हम लोग बनाएंगे, बट वो डबल बॉन्ड में हम लोग बनाएंगे। अभी पहले मैं सिंगल बॉन्ड का बता देता हूं। एक और एग्जांपल NH3 का देख लीजिए, फिर मैं CO2 का डबल बॉन्ड में बनाऊंगा। ठीक है, चलिए NH3 यहां पे नोट कर लीजिए, NH3। ठीक है, चलिए हमने N लिखा, ठीक है, 3 बार हाइड्रोजन है, 3 बार हमने हाइड्रोजन लिखा। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होती है बच्चों 5, ठीक है, 7 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं बार बार बोल रहा हूं आपका, ठीक है, वो जो 5 बोल रहा हूं बच्चों, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझिए, दिमाग में वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। 1 2 3 4 5, ये ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर तो 7 होती है, 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, मैंने बना दिया इस तरीके से। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। नाइट्रोजन कहता है भाई तुम हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लो, स्टेबल बन जाओ तुम। वही स्टोरी इनको भी कहता है कि तुम भी स्टेबल हो जाओ, इनको भी कहता है तुम भी स्टेबल हो जाओ। हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन बना के अपने आप को शेयरिंग मतलब स्टेबल कर लिया, बट मामला फंस जाता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या होगा बच्चों, ये देखिए फिलहाल क्या है कि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 थे, अब बच गए सिर्फ 2, 3 तो दे चुके हैं ना। बट इनका जब दिक्कत हुआ तो ये पहुंचते हैं हाइड्रोजन के घर, और हाइड्रोजन से कहते हैं भाई ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई मैंने जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिया था वो मुझे दे दो, मुझे भी थोड़ी कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने अपना तो लिया, और अपनी दुख परेशानी बताने के बाद हाइड्रोजन खुश होके उनको कहते हैं मेरी भी इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। ठीक है, तो अब उनका भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए वहां से। ये देखिए कैसे लेके जा रहे हैं, मतलब जिसको जिसको दिया था सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। 2 2 4 2 6 और 2 ऊपर 8 हो गया ना। ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, 3 तो सिंगल बॉन्ड मैंने बना दिया बच्चों। ये NH3 है, ठीक है। अगर मैं इसका बनाना चाहूं इस तरीके से NH बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पे एक लोन पेयर बना लीजिए, क्या कर लीजिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये देखिए आपको दिख रहा होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर समझ में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वही अपने क्या हैं, लोन पेयर हैं। ये बच्चों बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं, समझ में आ रहा है चीजें। ये स्टोरी थी बच्चों सिंगल बॉन्ड की, यानी कि कोवैलेंट के 3 टाइप थे। मैंने सिंगल बॉन्ड का पूरा डिटेल दे दिया आपको। सिंगल बॉन्ड बनता कैसे है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अच्छा, शेयरिंग ये मतलब आपका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग ही आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम या बिटवीन 2 एटम बोल दीजिए, 2 एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं बच्चों, वही आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा अब डबल बॉन्ड की स्टोरी। ठीक है, देखिए CO2 का हम लोग बनाएंगे, किसका बनाएंगे बच्चों, CO2 का। तो बीच में लिखिए बच्चों C और O मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। चलिए C का एटॉमिक नंबर 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये समझ रहे हो 6 डॉट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने 6 डॉट बना दिया। इसके भी आउटर मोस्ट में 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन क्या करता है, कार्बन देखो मामला क्या फंस रहा है। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और ये कार्बन अकेला पड़ गया, कोई देने वाला अगल बगल है नहीं, इनसे इतने दूर जाके ले नहीं पाएंगे ये। तो ये कार्बन क्या बोलता है कि भाई हमको, कार्बन खुद देते हैं इनको, एक तरीके से कहते हैं ले लो, तुम प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें तुम्हारे मदद कर रहा हूं। तो इनको भाई कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन देके इनका क्या कर लिया, 8 बना दिया। बात को समझिए, कार्बन ने अगर 2 इसको दिया है तो 2 कार्बन का खुद का है, और जब इनको चाहिए होगा तो उनसे भी 2 लेंगे। ये मतलब अपना तो 2 रहेगा ही, ये ऑक्सीजन का भी 2 लेंगे। अभी देखिए कैसे लेते हैं, चलिए आइए उसी तरीके से अपना 2 इनको भी बांट देते हैं। देखिए बांट दिया इन्होंने। अब मामला फंस जाता है कार्बन का। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बांट दें। तो कार्बन बेवकूफ थोड़ी है, 4 रुपए रखे तो वो भी बांट के घूमेगा थोड़ी ऐसे। ठीक है, ये बांटने के बाद क्या करते हैं कि
रिकवरी के लिए निकलते हैं। अब अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, कहते हैं भाई ऑक्सीजन में थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मुझे अपना अपना इलेक्ट्रॉन तुम लोग भी दे दो ताकि मैं भी एक स्टेबल हो जाऊं और मैं भी अपने साथ गनर लेके घूमूं, ठीक है। तो ये स्टोरी इनका चलती है बीच में। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन अपने बीच में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग करके इस तरीके से डबल दो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ा स्टेबल बनने के लिए। कार्बन ने इनको दो दिया, ऑक्सीजन ने इनको दो दिया, तो बीच में देखिए डबल बॉन्ड, यहां पे भी बच्चों डबल बॉन्ड। कहने का क्या मतलब है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम एज इट इज ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है समझ में आ रहा है, जरा देखते हैं। और एग्जांपल में बताता हूं O2 का, ठीक है, सिर्फ O2, जनरली O2 समझिए। 2 बार O है बच्चों, 2 बार O लिख दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 6 देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने बनाया, 1 2 3 4 5 6 मैंने बना दिया। बच्चों समझो 6 क्यों बना रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 क्या है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके हैं वही डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब मामला दिक्कत है, ये देखिए फंसता क्या है, इनके पास 6 है, इनके पास भी 6 है, ये 2 इनको ट्रांसफर कर देंगे तो 8 तो हो जाएगा, लेकिन इनका तो मामला 4 का हो जाएगा। तो देखो आयनिक बॉन्ड तो बनने से रहा नहीं, ठीक है। बनेगा क्या यहाँ पे, कोवैलेंट बनेगा। क्या बनेगा, कोवैलेंट। ये लोग आपस में क्योंकि बराबरी का मामला है, शेयरिंग ही चलता है। शेयरिंग का कोई कहेगा भाई मैं 10 रुपए की चीज है तो 5 रुपए मैं दे रहा हूं, ठीक है, 5 रुपया तुम दो तभी तो लेंगे। अभी थोड़ी कहेगा कि दे दे 5 रुपये मैं लेके जा रहा हूँ घर, ठीक है, तुम दे दे 5 रुपये मैं इस चीज़ को लेके मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा होगा क्या कभी, कोई देगा नहीं, तुम खुद ही नहीं दोगे तो ये कहाँ से देंगे, ठीक है। हम लोग के बिहेवियर में ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो ये तो वाकई में एटम्स है भाई, ये कहाँ से दे रहा है जब हम लोग नहीं कर रहे हैं। केमिस्ट्री खुद ही बिहेवियर वाली सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये देगा ही नहीं उसको। तो क्या करता है ये ऑक्सीजन, बोलता है भाई चल ठीक है, नहीं दे रहा तो कम से कम शेयरिंग तो कर लो, ठीक है, नहीं देगा तू परमानेंट मुझे तो शेयरिंग कर लिया जाए, चल तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। तो ये कार्बन ने भाई इसको दो, ऑक्सीजन इसको दो दिया तो उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मामला देखो सेट हो गया इनका। दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब एटम्स 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, द 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम दैट फॉर्म डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बहुत ही इजी है, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, 2 लाइन को ही डबल बॉन्ड बोलते हैं। डबल डबल बोल क्या होता है डबल, तो ये डबल समझ रहे हो, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड तो 1 लाइन थी, 1 इलेक्ट्रॉन तुम दोगे तो भाई सिंगल बॉन्ड, 2 रुपया मैं भी दूं 2 रुपया तुम भी दो, डबल बॉन्ड हम दोनों के बीच में बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें क्या बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा चीज है ये, ठीक है। समझ में आ जाए तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं तुम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, C2H4 का बनाता हूं मैं, ठीक है। C2H4 का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखो C2H4 कितनी बार बच्चों कार्बन है ये बता दो, दिख रहा होगा ना, 2 बार कार्बन। चलो आओ, 2 बार मैंने कार्बन बना दिया। हाइड्रोजन कितनी बार बच्चों दिख रहा है तुमको, अच्छा कार्बन दिख रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे पहले तुम। ये था एक कार्बन मैंने बनाया, एक कार्बन अच्छा नहीं दिख रहा तो चलो इधर कर लो, दिख रहा है कार्बन अभी, देखो दोनों कार्बन आपको दिख रहा होगा। 4 बार हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, कहीं पे भी लगा देंगे। कभी बच्चे सोचते हैं चारों हाइड्रोजन एक ही पे मार दें क्या, ऐसा कुछ मत कर देना। एक बार चीजों को जब आप ड्रॉ कर लोगे जिंदगी में ना, जैसे C2H4 का स्ट्रक्चर आपने आज बना लिया तो अब जिंदगी भर आपको पता होगा कि मैं H कैसे लगाऊं, कहां से शेयरिंग कराऊं, कैसा सर्कल। इसी में बच्चे फ्लावर लग देते, पूरा ऐसा ऐसे ऐसे कर देंगे, पूरा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, वो बॉन्ड हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो चीजें जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी आ जाएगा, आप भी ऐसे बता सकते हैं मेरे जगह, आप खुद यहाँ खड़े होकर बता देंगे चीजों को, बट आपको थोड़ा सा बस लगना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लगना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, मैंने देखो 4 लगा दिया, 1 2 3 4 मैंने लगा दिया 4। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 4 डॉट मरा दिया। चलो अब देखते हैं, इस कार्बन ने बोला भाई तुम हाइड्रोजन लेके तुम स्टेबल हो, तुम लोग छोटे छोटे आदमी हो मेरे आगे, ठीक है। कार्बन ने हाइड्रोजन को कुछ समझा ही नहीं, कहा ले जा तुम स्टेबल हो जाओ, ठीक है। इस कार्बन ने भी कहा ठीक है भाई तू भी ले लो स्टेबल हो जाओ। तो इसने देखो कार्बन, हाइड्रोजन के पास एक पहले से था यार, लगा लो यहाँ पे, हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन थे, वो मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मामला फंस जाता है कार्बन का। कार्बन ने तो कहा भाई तू ले जा, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट इनको एक दिन याद आया कि भाई मुझे भी अब कहीं चलना चाहिए, बैठे बैठे तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं। तो इस कार्बन ने क्या किया कि भाई इनको दिया था तो याद आया कि भाई मैंने हाइड्रोजन को पैसा दिया हुआ है, चलता हूं, तो उनसे एकदम से तो ले नहीं पाए,
लेने का मतलब फिर भी वो ले लेंगे ना, तो वो फिर अपने पुराने कंडीशन में 4 में आ जाएंगे, तो लेके करेंगे क्या वो उन्होंने कहा बोला कि भाई चल तुमको भी प्रॉब्लम है मुझको भी प्रॉब्लम है, हम दोनों अपने आपस में शेयरिंग करते हैं, जब तेरे को जरूरत पड़ेगी तुम जाना, मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं जाने वाला हूं। तो कार्बन ने भाई किया एक इलेक्ट्रॉन इनसे लिया और एक इनसे ले लिया, मतलब मामला देखो कहां तक पहुंचा, 2 2 4 2 6 तक का पहुंच गया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास अब तक हो चुके हैं, लेकिन 8 चाहिए ना, तो पहुंचते हैं अपने भाई के पास। कार्बन अपने भाई के पास पहुंचते हैं, उनके भाई को परेशानी बताते हैं, तो भाई खुद ही परेशान है, भाई 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास भी तो है, 6 उसके पास भी है, 6 इसके पास भी था, देख लो 6 उसके पास है कि नहीं, देख लो, ये देखो इसके पास खुद का 2 था, तो ये देखो 2 यहां से उठा लो, 2 यहां से, 4 1 2 3 4 5 6, तो वो भी तो पहले से परेशान थे, वो चलो भाई मेरा भी काम हो गया, तुम तो अपने काम के लिए आए थे, बट मेरे को भी 2 ही की कमी है, चलो हम दोनों लोग अब जुड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनको ज्यादा की कमी रहती तो सोचते ही नहीं कि भाई चलो क्या तुमसे जुड़ूं, जब मेरा काम ही नहीं होगा तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तो ऐसा तब नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर दोनों लोगों की जरूरत है, तब ये लोग आपस में क्या करेंगे भाई, ऐसे आके जुड़ जाएंगे। अब दोनों लोगों को जैसे जाना होगा वो वैसे, अगर इनको जाना नहीं कि अपना ये सर्कल लेके निकल लेंगे इज्जत से, इनको जाना होगा तो भी इज्जत से चले जाएंगे। तो चलो इन्होंने ऐसे शेयरिंग किया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल का बॉन्ड ऐसे हम लोग ने बना दिया। इस चीज को अगर मैं नीचे बनाऊं तो देखो समझो, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बच्चों, डबल बॉन्ड, उसके साथ किया तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर। ये बच्चों अपना क्या है, एथीन इसका नाम है। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा एथीन एथाइन के बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा, चीजों को समझिएगा। अभी फिलहाल सिर्फ समझिए कि मैंने C2H4 का स्ट्रक्चर बनाया। C2H4 का स्ट्रक्चर जो था बच्चों, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा रहा था मैं। डबल बॉन्ड वाकई में बनता क्या, ऐसे समझ में आ रहा है कि 2 एटम्स के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होना। 2 रुपया मुझे भी देना है, 2 रुपया आप भी दीजिए। जब ये साझेदारी हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आ रही, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आराम से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर अब भी ना समझ में आए ना, तो फिर समझ लेना कि केमिस्ट्री क्या है, बहुत ईजी है। अगर ना समझ में आए तब तो, अगर समझ में आ जाए तो आप जरूर कमेंट थंबनेल एक बार दबा देना थंब, ताकि मुझे भी लगे कि चीज़ें तुमको समझ में आ रही। नहीं समझ में आ रही तो ऐसे वाला दबा दो एक बार, वो भी चीज़ें भाई तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं मेरी प्रॉब्लम, मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर ऐसे वाला कर लो, क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए, ठीक है। क्योंकि अब क्या करेंगे, नहीं आ रहा तो मेरी प्रॉब्लम भाई, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया चीज़ों को, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत ही ईजी, अभी इससे भी ईजी वे कोशिश करूंगा। जब ऐसे ज़्यादा दे दोगे ना तो और ईजी दूंगा मैं, बट कोशिश करो समझने की, ठीक है, ताकि ऐसा वाला ही मारना है। अरे वैसे ही मैं बोल रहा था ऐसे, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, ये उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड का, ये डबल बॉन्ड तो समझ में आ गया। चलो ट्रिपल बॉन्ड की जरा समझते हैं। एक सर आपने बता रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, 2 तो आपने बहुत इज्जत से समझाया, अच्छे से समझाया, समझ भी आ गया। जरा एक थर्ड का टाइप बता दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले मैं आपका N2 ले लेता हूं। चलो मैंने क्या लिया, नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन जब मैंने लिया तो कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं, 2 नाइट्रोजन बना लीजिए। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 7 होता है। कितना होता है, 7 होगा। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो आएगा 2 5। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो शर्माना मत, बता देना कमेंट बॉक्स में, उसके लिए अनदर वीडियो मिलेगी भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। बहुत ही ईजी वे बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, बट बताना जरूर कि नहीं आता है। चलो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, तो 2 5 इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया। इसके पास भी कर दिए 1 2 3 4 5। कोई बच्चा यहाँ पे क्रॉस से भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप क्रॉस लगा लो, यहाँ पे एक जगह क्रॉस लगा दो, एक जगह डॉट लगा दो, ताकि आपको दोनों के इलेक्ट्रॉनों का पता चले कि कौन कहां से कहां फिलहाल जा रहा है। अब देखते हैं मामला क्या फंसता है। नाइट्रोजन के पास लास्ट में 5 है, इनके पास भी 5 है। ये दोनों भाई एक तरीके से ऐसे समझ लो, ये इनके पास पहुंचने भाई कहते हैं मुझे 3 रुपया दे दे, मैं अपना 8 बना लूं ताकि मैं एक स्टेबल हो जाऊं। तो ये कहते हैं यार मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूं, मैं 3 तेरे को देकर और गरीब हो जाऊंगा, 2 हो जाएगा मेरे पास। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई 2 हो गया तो ये भी स्टेबल हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। 2 बीच में आ रहा है, 2 कहां आ रहा है, अगर स्टार्टिंग में 2 आता ना तो स्टेबल होता। 2 मतलब जैसे मैग्नीशियम में 2 8 2 लास्ट में 2 आ रहा है ना, अब सोचोगे क्या ये स्टेबल है क्या, नहीं स्टेबल नहीं है। फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो वो स्टेबल होता है। फर्स्ट सेल में अगर ये दे देगा तो बताओ 2 2 ही तो बचेगा, 2 2
लेकिन क्या ये स्टेबल हो जाएगा? नहीं, और बेकार हो जाएगा। अभी तो कुछ देखने लायक है, उस तरह और देखने कोई पूछेगा ही नहीं इसको, ठीक है। अभी तो कोई पूछ भी रहा है इसे शेयरिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए आ जाओ जुड़ जाओ, बट उसके बाद तो इनको कोई टच भी नहीं करेगा, कहेगा जाओ, ठीक है। तो इनको भेजने से अच्छा है क्या करते हैं, ये भाई अपनी दुख परेशानी ये भी बताता है, भाई देख ऐसा कर कि तू नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे भी वही प्रॉब्लम है सेम, तो क्यों ना हम दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग कर लेते हैं। जितने की कमी मुझे हो रही है उतनी ही तो तुमको भी कमी है। तो चलो क्या करते हैं, अपने हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का तैयारी करते हैं। चलिए तैयारी कर दीजिए, इनकी भी तैयारी हो जाए। भाई इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन इनको दिया, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन। अब मामला फंसा इनका, जब जाना था तो ऐसे निकल लिए चुपचाप से, देखो 3 बॉन्ड ऐसे बना के निकल रहे हैं, ठीक है। इनको जब जाना होगा तो वो ऐसे निकल लेंगे। तो जरा गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से जब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा? जब 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। जब ये एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कहने का क्या मतलब निकला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं इक्वल नंबर में शेयर होने चाहिए। अगर मैं 3 दे रहा हूं तो मैं 3 ही तुमसे लूंगा, अपना तो लूंगा ही, तुम्हारा भी 3 ले लूंगा। ऐसा नहीं कि मुझको कमी पड़ रही 5 के 2 रुपया दे के तुमसे पूरा 5 और रिकवर करके गोला में लेके आऊं। ऐसा कर मत देना, अदरवाइज अच्छे से नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अभी तो अच्छे से कट नहीं रहे आपके। तो ये चीज़ें समझ गए। N2 में किस तरीके का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, N2 में कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म। ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही सिंपल, मैंने कोवैलेंट 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, C2H2 का एक एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, मजा आ जाने वाला है आपको। नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। चलिए C2H2 मैंने लिख दिया। चलो 2 बार कार्बन है, मैंने 2 बार कार्बन भी लिख दिया। 2 बार हाइड्रोजन है तो मैंने 2 बार। सबसे पहला काम तो यही, एटम तो रखने आना चाहिए यार, बॉन्डिंग बनाने जा रहे हो, एटम ही नहीं रखने आए तो क्या करोगे। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद इसको इरेज कर दो, इसका काम तो है नहीं अपने पास, ठीक है। चलो अब देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो चलो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे बना दो, 1 यहां बना देते हैं। कार्बन का जरा मुझे बता दो कितना होता है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4 आ रहा है कि नहीं, लास्ट में 4 आ रहा है ना। तो चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना दिए। इनका भी तो 4 होगा, ये दूसरे कार्बन थोड़ी, वही कार्बन ये भी हैं। चलो अब ये कार्बन कहता है भाई हाइड्रोजन तू ले ले मुझसे पहले, तू हट साइड। ये भी कहता है कि भाई तुम भी लेके साइड हट जाओ, तुमको भी दिक्कत लग रहा है। तो ये दोनों ले 1 रुपये बांट दिया। अब इन कार्बन का भी सेम प्रॉब्लम हो गया कि यार मुझे भी तो स्टेबल बनना चाहिए। मैंने तो हाइड्रोजन को बनाया, चलता हूँ हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन के घर गए, भाई देखे यार तू मैं तुमसे 1 ले के क्या करूंगा, तू भी भिखारी हो जाएगा, और मैं तेरा दोनों भी ले लूंगा फिर भी मैं स्टेबल नहीं होऊंगा। तो फिर भी दोनों भाई 1 रुपया उनको दिया है तो लेंगे ही ना उनसे। तो कार्बन ने लिया उनसे, तो 4 इधर और 1 इधर, 5 हो गया। अभी भी इनका 3 का मामला फंस रहा था। ये पहुंचे अपने सगे भाई के घर, कार्बन के घर। पहुंचने के बाद बोलते भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम्हें भी मैं देख रहा हूं कि 3 ही की कमी है, तुम भी परेशान लग रहे हो काफी दिन से, तुम्हारे पास भी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों बॉन्डिंग कर लें। तो भाई दोनों कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है भाई, ले जाओ 3 इलेक्ट्रॉन, और मैं भी चलता हूँ हाइड्रोजन के घर, वहां से 1 लेता हूँ और ये 3 इलेक्ट्रॉन अब तुम्हारा ले लेता हूं जब मुझे जाने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बीच में इन लोगों ने क्या किया, कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किया, तो जो 3 ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं कि नहीं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर H, बोलो कितना अच्छा लग रहा है ये देख करने में, ठीक है। तो समझ में अगर चीजें आ जाएंगी तो आप कर लोगे, अदरवाइज आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहोगे। तो मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही इजी वे में बता दिया, ठीक है। काफी लंबी वीडियो हो रही है अपनी, ठीक है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी भी कोई भी डाउट, कोई भी चीजें नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी एग्जाम्पल्स, टफेस्ट एग्जाम्पल लेंगे। वेरी सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ने उठाया, बहुत ही सिंपल चीजें थी, ये नहीं समझ में आती हैं तो उसका भी इलाज किया जाएगा आप लोग का, ठीक है। आप लोग का नहीं, आप लोगों का, ये इसका इलाज करूंगा मैं, ठीक है। इनको इजी वे में बताऊंगा, आपको इलाज का थोड़ा ही कर पाऊंगा मैं, समझ में आ रहा ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर ये चीज़ें हमने बिल्कुल समझ नहीं आई, फिर से चीज़ों को बताइए, ठीक है। ये चीज़ें आपको फिर से लेक्चर मिल जाएगी आपको कोवैलेंस बॉन्ड की, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।